तो हम क्यों इजराइल का साथ दे रहे हैं? उसका कारण है कि इजराइल सत्य के साथ है और इजराइल ने क्लियर कह दिया है कि एक नागरिक का बदला 100 से लूंगा और 100 का बदला 1000 से लूंगा, कि ये जीत इजराइल की होगी। और मैं भगवान राम से भी मनोकामना करता हूँ कि सत्य जीते और इजराइल जीते। इजराइल एक ऐसा व्यक्ति है कि दूज देता नहीं है और बाद में छोड़ता नहीं है। तो ये जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले हैं ना, मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले और विपक्ष वाले हैं ना, उनको बोल दो अपने बच्चों को हमास भेज दो, उनको बोलो कि अपने बच्चों को फिलिस्तीन भेज दो। अगर इतना सुंदर लग रहा है तो वहाँ पर अपने बच्चों को 10 दिन भेज दो, पता लग जाएगा वहाँ पर। इजराइल में एक बार योगी बाबा को बोलो कि जिप्सी ओपन जिप्सी में फेरा करवा दे। मैं कह रहा हूँ फिलिस्तीन आके पैरों में गिर जाएगा इजराइल के। अच्छा। योगी का नाम सुने हो? अरे जब योगी बाबा का नाम सुनते हैं ना तो 4 बुलडोजर आगे, 4 पीछे, 2 दाएं और 2 बाएं चलते हैं बुलडोजर। आज इजराइल के प्रत्येक नागरिक को कंपलसरी है कि आर्मी की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और आज देखो उनके पास रिजर्व फोर्स है। अरे क्वांटिटी में मत जाओ, क्वालिटी में जाओ। इजराइल की क्वालिटी ऐसी है ना कि जिस गोला से वो आए वही गोला में भेज रहा है वो सबको। आई स्टैंड विथ इजराइल और मैं देश के प्रधानमंत्री का सपोर्ट करता हूँ, दिल खोल के करता हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ जब तक करता रहूँगा। क्योंकि उसका कारण है देश के प्रधानमंत्री को 140 करोड़ जनता ने चुना है, तो वो हमारे देश के लिए जो प्रतिनिधित्व कर रहा है और पूरे विश्व में जाके तिरंगा लहरा रहा है, उस व्यक्ति का सपोर्ट मैं करूँगा। और वो व्यक्ति किसी ना किसी रूप में हमारे यहाँ देवता रूपी काम कर रहा है, वो देव रूपी। अब उनको लोग इतना द्वेष भावना से देख रहे हैं। अरे उन्होंने इजराइल का सपोर्ट करा है, अगर उन्होंने इजराइल का सपोर्ट करा है तो सत्य का सपोर्ट करा है। इजराइल की उस बहन सैनिक जिसको मैं जानता नहीं हूँ, जो यहूदी है वो, उसके साथ इतनी बर्बरता करी है कि हमारे देश में माताओं की, बहनों की इज्जत करी जाती है। और जिस तरीके से उन्होंने ये मतलब घिनौना अपराध करा है, मेरी मैडम आत्मा रोती है कि एक महिला के साथ उसको निर्वस्त्र करके गाड़ी में उसकी वीडियो शूट करके और दुनिया को दिखाया जा रहा है। उसके परिवार वालों की क्या बीत रही होगी। इन्होंने जो हमास वाले हैं, इन्होंने अपनी औकात दिखा दी, फिलिस्तीन वालों ने अपनी औकात दिखा दी है। और इजराइल एक का बदला 100 से लेता है और 100 का बदला 1000 से लेता है। वो इजराइल है और इजराइल का जो नाम है ना वो विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, धोखे से इन्होंने 4 तरफ से हमला कर दिया एकदम से। ठीक है, धोखे से उन्होंने चारों तरफ से बमबारी भी कर दी और एकदम से जल से, वायु से, पैराशूट से, हर तरीके से वो लोग आए। मगर जीत सत्य की होगी। मैं नरेंद्र मोदी जी का सपोर्ट करता हूँ, मैं सत्य के साथ खड़ा हूँ और मैं इजराइल का सपोर्ट करता हूँ और मैं दिल से इजराइल को सलाम करता हूँ कि ये जीत इजराइल की होगी। और मैं भगवान राम से भी मनोकामना करता हूँ कि सत्य जीते और इजराइल जीते। अच्छा, आपका अपना कोई स्टैंड नहीं है क्या कि नरेंद्र मोदी जी अगर इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी इजराइल को करेंगे? मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी फलस्तीन को करते तो आप किसको करते? मेरे को नहीं पता है क्या मैं किसको वोट दे रहा हूँ। हाँ। मैंने कोई राहुल गांधी को वोट नहीं दिया है। हाँ। हमारे पूर्वजों ने, मैं अपने पूर्वजों को गलत नहीं बताऊंगा, जो गलती करी है, गलती बोल सकते हैं हम उसको, गलत और कोई चीज नहीं। 70 साल से जिस पार्टी को चुना है ना, उस पार्टी ने देश का भविष्य चुना होता तो 9 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद पाकिस्तान भूखमरी की कगार पे आ गया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ फायदा था। रात को 8 बजे जैसी नोटबंदी की घोषणा हुई तो नरेंद्र मोदी की नोटबंदी की घोषणा के बाद वहां का एक नामी कुख्यात अपराधी क्या कहते हैं, सुसाइड कर लिया। क्यों? कि उसने हजारों लाखों करोड़ों रुपए के नकली नोट बनवाए रखे थे। उसका प्रोजेक्ट खराब हो गया। देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ के लिए जी रहा है। देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ की सांसों के लिए काम कर रहा है, परिवार के लिए काम कर रहा है, भविष्य के लिए काम कर रहा है। और इजराइल एक ऐसा व्यक्ति है कि दूज देता नहीं है और बाद में छोड़ता नहीं है। अगर उसको छेड़ोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ये पड़ोसी मुल्क जिसके पास, अरे मेरी तो वीडियो भी वायरल है आपके चैनल पे भी अरे भाई, मेरे को दुख तो है, मेरी संवेदना है इजराइल वालों के साथ भी, फिलिस्तीन वालों के साथ भी, क्योंकि नागरिक मारे जा रहे हैं। इंसान के लिए संवेदना है। मगर जीत इजराइल की होगी। तुम लोग के पास खाने को पानी, पीने को नहीं, खाने को नहीं। और तुम कह रहे हो कि जो हाल हमास का हो रहा है, मतलब जो हाल इजराइल का कर रहे हैं, वो हाल कश्मीर का। इन लोगों को ना थोड़ा सा समझा दो। आप ही पत्रकार किस दिन समझा दो इनको, पाकिस्तानियों को। इन लोग की 2 कौड़ी के बंदों की औकात है। मैडम, चारों तरफ से घिरा पड़ा है वो, मगर वो डरता नहीं है क्योंकि उसने प्रत्येक नागरिक को ना अपने शेर का बच्चा बनाया हुआ इजराइल ने। और अच्छी बात है जिस तरीके से देश में अग्निवीर आ रही है। अग्निवीर का मतलब है कि देश में योद्धा पैदा होंगे, देश में योद्धा पैदा होते हैं और वो आर्मी की ट्रेनिंग ले। आज इजराइल के प्रत्येक नागरिक को कंपलसरी है कि आर्मी की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और आज देखो उनके पास रिजर्व फोर्स है।
अरे क्वांटिटी में मत जाओ, क्वालिटी में जाओ। इजराइल की क्वालिटी ऐसी है ना कि जिस गोला से वो आए वही गोला में भेज रहा है वो सबको, एक का बदला 100 से ले रहा है। अच्छा, विपक्षी नेता जो हैं वो बोल रहे हैं कि पैलेस्तीन में मुस्लिम जो है, मुस्लिमों का देश है वो, इसीलिए जो है सरकार को दिक्कत हो रही है, पैलेस्तीन का साथ नहीं दे रहे हैं। तो विपक्षी नेता ये बोल रहे हैं कि अगर मुस्लिम देश होने से पैलेस्तीन का साथ नहीं दिया जा रहा है तो हम भी पैलेस्तीन के साथ ही खड़े हैं क्योंकि वो मुस्लिम देश है। तो इस पे आप क्या बोलेंगे? मैडम देखिए, पहली बात तो ये कि उसमें से कुछ लोग गांजा पी के कुछ भी बोल देते हैं। विपक्ष में ना आजकल नशा करके बोल रहे हैं। गांजा पी के बोल रहे हैं, बिल्कुल गांजा पीते हैं। स्टैंड ले रहे हैं तो गांजा पी के। भैया वो लोग नशे में बोलते हैं, दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं कैमरे के आगे। हम लोग सनातनी लोग हैं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं। आज मंगलवार का दिन है। आप मुझे एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी देश का बुरा सोचेगा? आपको लग रहा है? उनका परिवार नहीं रहता इस देश में। देश की जनता जो है, बीजेपी के जो नेता है, उनके बच्चे यहाँ नहीं रहते। तो क्या विपक्षी पार्टी गलत सोचेगी देश के बारे में? उनका भी तो परिवार रहता है। काम करो, ये जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले हैं ना, मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले और विपक्ष वाले हैं ना, उनको बोल दो अपने बच्चों को हमास भेज दो। उनको बोलो कि अपने बच्चों को फिलिस्तीन भेज दो। अगर इतना सुंदर लग रहा है तो वहाँ पर अपने बच्चों को 10 दिन भेज दो, पता लग जाएगा वहाँ पर। अरे मैडम, वो किसी के सगे नहीं है। जो 56 इस्लामिक कंट्री मौलाना चलाते हैं, तो हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवाधारी और प्लस योगी बाबा हमारा देश चला सकते हैं। और वो अगर किसी के साथ खड़े हो रहे हैं तो उनको पता है सही और गलत कौन है। नहीं तो देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बातों से नहीं बनता, एक्सपीरियंस से बनता है, पढ़ाई लिखाई से बनता है, योग्यता से बनता है और सबको साथ लेके चलने वाली नीतियों से बनता है वो। तो हम क्यों इजराइल का साथ दे रहे हैं? उसका कारण है कि इजराइल सत्य के साथ है। और अगर इजराइल ने शुरुआत करी होती ना तो हम बोलते। इजराइल ने इससे पहले भी शुरुआत नहीं करी थी, ये तीसरी चौथी बार हुआ है। और अब वो माफ़ी भी मांग रहे हैं। आपको लेटेस्ट न्यूज़ बताऊं रात की कि वो समझौते को उतारू हो चुके हैं। समझौता कौन करता है मैडम? जो गलत होता है। सही आदमी कभी समझौता नहीं करेगा। और इजराइल ने क्लियर कह दिया है कि एक नागरिक का बदला 100 से लूँगा और 100 का बदला 1000 से लूँगा। अब उनको पता लग गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका हमेशा उसका साथ देता है। देखो ठीक है, यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध चल रहा है वो यूक्रेन और रशिया वाले जानेंगे, मगर अमेरिका जो है वो साथ दे रहा है। अमेरिका ने अपना युद्धपोत भेज दिया है और क्लियर कह दिया है कि इजराइल तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ हूँ। उसने कह दिया है आई स्टैंड विद इजराइल। यूएसए ने बोल दिया है। तो यूएसए में कोई अनपढ़ है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? वहाँ का राष्ट्रपति अनपढ़ है, उसको पता नहीं है। ये विपक्ष वाले मोदी का विरोध करते करते में देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो गए हैं। और अगर मैं किसी का सपोर्ट कर रहा हूँ तो सोच समझ के कर रहा हूँ। अभी 26 का इलेक्शन आएगा तो इसी तरह से लड़ेंगे, वो कुत्ते जैसे लड़ रहे हैं। 26 के इलेक्शन में ऐसे ही लड़ेंगे ये लोग। अभी ये 26 जने जो है ना विपक्ष में 2024 के इलेक्शन में ऐसे कंपेयर कर दिया आप। मैडम विपक्ष में जो होंगे उन लोग की बात कर रहा हूँ। नाम तो नहीं लिए ना किसी का? अच्छा, नाम लिए? हाँ, तुम लोग समझ गए हो जिसको बोला इशारे में। बड़े बड़े नेता हैं लोग, आप कुत्तों से कंपेयर करते रहे। मैडम मुझे नहीं लगता कोई अच्छे नेता है उसमें से। कुत्ता कौन है? ये भी बेचारा अच्छी प्रजाति के हैं ये लोग। ये लोग भी, इनके अंदर भी इंसानियत है। इन लोगों के अंदर भी मानवता है। ये लोग भी 10 घर छोड़ते हैं, 15 घर छोड़ते हैं, उसके बाद धाबा बोलते हैं। ये तो कोई घर नहीं छोड़ते हैं। 5 साल तो लड़ते हैं, 6ठे साल बोलते हैं कि भैया अब इलेक्शन लड़ना है तो साथ हो जाओ। तो आज का मुद्दा इजराइल है। तो 24 में भी मोदी आएगा, तुम टेंशन मत लो, क्योंकि इजराइल का मुद्दा जो है अब मोदी का भी। और सुनो, तुम्हें बवासीर होएगी, लिख के ले लो, होगी। ट्रेंडिंग कर रहा है, ट्रेंडिंग शॉर्ट्स में डालना, ट्रेंडिंग। आई स्टैंड विथ इजराइल। मैं दिल से सपोर्ट करता हूँ। उसका कारण है इजराइल सच्चा देश है और मैं उस प्रत्येक व्यक्ति का, उस देश का सपोर्ट करूँगा जो सच के लिए लड़ेगा। मैडम आपके घर में भगवान ना करे कोई घुस जाए, आप घुसने दोगे? कब्जा करने दोगे? किसी को हाथ लगाने दोगे? कोई लगाएगा तो क्या हाल करोगे? छोड़ोगे नहीं ना? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वहाँ पर हमारी बहन जैसी लेडीज, किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, मैडम निर्वस्त्र करके गाड़ी में घुमाया जा रहा है। क्या इसे वॉर बोलते हैं? इसे झगड़ा बोलते हैं? ये झगड़ा नहीं होती है, इसे कहते हैं कि उन्होंने जो हमास है उन्होंने अपनी औकात दिखा दी है मैडम। तो अलीगढ़ और जेएनयू के छात्र जो हैं, छात्र छात्राएं जो हैं, वो तो पूरा पैलेस्तीन को ही सपोर्ट कर रहे हैं कि हम लोग पैलेस्तीन के सपोर्ट कंट्री को भी कर सकते हैं, वो सही हो या गलत हो। मगर अफगानिस्तान में जिस समय युद्ध हुआ था ना और तालिबान ने कब्जा करा था तो वो लोग कंफ्यूज हो गए थे। एक होता है कंफ्यूज और एक होता है कन्फ्यूज। एक कंफ्यूज हो गए थे। कंफ्यूज का मतलब कुछ बोल नहीं पा रहे। क्या होता है कंफ्यूज का मतलब? कंफ्यूज का मतलब होता है ना 3 में है ना 13 में है। अच्छा। ना मतलब नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इन लोगों को ये नहीं पता लगा कि तालिबान का सपोर्ट करे या अफगानिस्तान का करे, क्योंकि दोनों मुस्लिम। अब हमला जो हो रहा, अत्याचार जो हो रहे वो अफगानिस्तान पे हो रहे, मगर तालिबान का सपोर्ट करे तो अफगानी चिड़ेंगे, अफगानी का सपोर्ट करे तो तालिबानी चिड़ेंगे। तो इन्होंने चुप रहना। अरे चुप हो जा, विपक्ष वालों, बाइट भी नहीं देने देते हो। तो सीधी सी बात है मैडम, देश में नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक अच्छा नेतृत्व चला रहा है।
एक अच्छी राजनीति कर रहे हैं और विश्व गुरु बनाने के लिए भारत को आगाज कर चुके हैं। G20 की मीटिंग के बाद नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि हिंदुस्तान की पूरे विश्व में क्या औकात है, और आज यूक्रेन भी बोल रहा है कि सर रशिया से बोल के युद्ध विराम करा दो। तो सीधी सी बात है, आई सपोर्ट विद इजराइल है। और ये जो JNU वाले हों या अभी क्या नाम है आपका वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ वाले हों, और या जो लोग पीछे से वो कर रहे हैं, इनको बोलो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इंसानियत भले वहाँ ख़त्म है, क्योंकि वहाँ पर लोकल बंदे जो सिविलियंस मारे जा रहे हैं उसका हमें दुख है।